लेक्चर नंबर 7। टॉपिक हमारे पास है इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अच्छा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनपुट क्या चीज है, या इसको हम इनपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट से ये मुराद है कि आपने क्या करना है, कंप्यूटर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन आपने देना है इन द फॉर्म ऑफ डेटा। और जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि डेटा से क्या मुराद है, इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है। डेटा बेसिकली हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, इसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं, आपने इसको क्या करना है, प्रोसेस करना है। और आउटपुट क्या होता है, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन होती है। द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इसको मतलब आप इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, या हमारे पास ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं या आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट से ये मुराद है कि आपने क्या करना है, टू गिव इनपुट या इंस्ट्रक्शंस टू द सिस्टम। इसको हम फिर क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। और इनपुट से क्या मुराद है कि आपने कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देनी है। और इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है कि फर्स्ट करें मैंने यहाँ पे कीबोर्ड से ए प्रेस करना, तो ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शंस हो गया, एक इनपुट हो गया। या माउस से मैंने यहाँ क्या करना है, क्लिक करना है या सिलेक्शन करना है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। और इनपुट से क्या है कि आपने सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देना है, आपने सिस्टम को ऐलान करना है कि ये चीज प्रोसेस कर ले। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। अच्छा, हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है वो हमारे पास क्या होते हैं, जो मेजर हमारे पास होते हैं, वो जिस तरह हम कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक एटसेट्रा, ये हमारे पास क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। कीबोर्ड आपने टाइपिंग के लिए यूज करना है, माउस आपने सिलेक्शन के लिए, या आपने जो हम कहते हैं कि ओपन के लिए या डिलीट के लिए, जो भी हमारे पास हो उसके लिए हमने माउस यूज करना है। स्कैनर आपने किसी चीज को क्या करना है, आपने स्कैन करना है, या इमेज में कन्वर्ट करना है, या पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, या जिस तरह हमारे पास वीडियो भी इसमें हम कर सकते हैं। और एक होता है माइक। माइक में आपने क्या करना है, सिस्टम को वॉइस देना है, इसको हम फिर क्या कहते हैं, माइक कहते हैं। तो ये हमारे पास होता है इनपुट। इनपुट से मुराद कि आपने सिस्टम को क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देंगे। और इंस्ट्रक्शन से क्या मतलब कि जिस तरह मैंने बात की कि कीबोर्ड से आपने ए प्रेस करना, तो ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन हो गया। और वही इंस्ट्रक्शन फिर हम क्या कहते हैं, इनपुट। और इनपुट किस चीज से रिलेटेड है, वो डेटा से रिलेटेड है। दूसरा हमारे पास होता है आउटपुट। और आउटपुट से क्या होता है कि आपने सिस्टम जो चीज प्रोसेस करता है, फिर आपने वही चीज को फिर आपने डिस्प्ले करना है एज आउटपुट। इसको हम फिर क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन भी हम इसको कह सकते हैं। और इसको हम फिर मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा कहते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। वेरिफिकेशन से क्या हो रहा है कि ये डेटा ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, द सिस्टम आउट the given system, the given process data। तो इससे ये मुराद है कि सिस्टम क्या करता है, जो आपने इनपुट है, फिर वो जब वो प्रोसेस होए, तो प्रोसेस करने के बाद फिर हमारे पास वो डेटा एज आउटपुट आते हैं, एज अ रिजल्ट आते हैं। इसको हम फिर क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इसमें जो हमारे पास जो मेन इसके एग्जांपल्स होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, मॉनिटर है, जिस तरह हमारे पास स्पीकर्स होते हैं, और स्पीकर के साथ साथ हमारे पास क्या होते हैं, प्रिंटर्स। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस है या आउटपुट सिस्टम है हमारे पास। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ के। सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है, तो सॉफ्टवेयर से ये मुराद है कि आपने मतलब सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम to perform a task is called software। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। हमारे पास क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। और वही फिर हमने क्या करना है, आपने इन चीजों को, आपने प्रोग्राम को आपने कलेक्ट करना है। और जब हमारे पास ये कलेक्शन है, तो उसको फिर क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिस तरह हमारे पास व्हाट्सएप है, तो ये भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है।
तो इसमें आपने एक स्टेटस पे जब हम पिक्चर मतलब लगाते हैं या वीडियो लगाते हैं, हमारे पास एक प्रोग्राम, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम सेट करना है। दूसरा इसमें क्या है कि आपने कितनी मतलब जिस चीज को आपने ये शो करना है तो ये हमारे पास दूसरा प्रोग्राम है। मतलब आपने ऑल कंट्रीज के लिए शो करना है तो फिर हमारे पास ये अलग प्रोग्राम है। अगर आपने स्पेसिफिक बंदों के लिए आपने स्टेटस लगाना है तो फिर हमारे पास इसके लिए आपने अलग प्रोग्राम सेट करना है। और प्रोग्राम बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है कि जिस तरह फर्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे कोई हमने जो सॉफ्टवेयर यूज करना है, फर्स्ट के लिए हमारे पास जिस तरह मैंने व्हाट्सएप की बात की कि व्हाट्सएप में हमारे पास इस तरह स्टेटस है, तो स्टेटस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम हमारे पास क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। जब मैंने क्लिक करा तो क्लिक करने से क्या मुराद है कि आपने ये चीज ओपन करना है और ओपन के लिए आपने कौन सी इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो करना है, तो इसको फिर क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और जब हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम आए तो इसको फिर क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हम कहते हैं कि यार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से क्या है कि आपने वही प्रोग्राम्स को आपने इंस्टॉल करना है और प्रोग्राम के साथ कौन सी चीज रिलेटेड है, इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड है कि आपने सॉफ्टवेयर को पहले से ये इंस्ट्रक्शन दिए कि अगर इस तरह कोई चीज इनपुट आता है तो फिर आपने ये चीज करना है, तो इसको फिर क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अच्छा, अब हम आगे हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की तरफ कि हमारे पास इसके कितने टाइप्स है। तो इसके दो टाइप्स है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से ये मुराद है कि आपने पूरे सिस्टम को आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है, टू कंट्रोल द होल सिस्टम। इसको हम फिर क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसके एग्जांपल हमारे पास क्या होते हैं, विंडो होते हैं, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपने विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप सिस्टम को यूज नहीं कर सकते। अगर आपके पास सिस्टम है उसमें विंडो इंस्टॉल है तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सारा कुछ क्या करना है, आपने वही सिस्टम को आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करना है। और कोऑर्डिनेट से क्या मतलब है कि इसके साथ जितनी भी इनपुट डिवाइसेस कनेक्टिविटी है या आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टिविटी है या इंटरनल कनेक्टिविटी है, तो आपने सारा कुछ क्या करना है, आपने मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। और वही कंट्रोल के लिए फिर आपने क्या करना है, आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्या मतलब है, कंट्रोल द होल सिस्टम या कोऑर्डिनेट द ओवरऑल सिस्टम। आपने क्या करना है, पूरी आपके पास जो पूरा सिस्टम होता है तो आपने क्या करना है, एक एक चीज को आपने कोऑर्डिनेशन से क्या मतलब है कि आपने इसको डायरेक्शन देना है कि आपने इस डायरेक्शन में मतलब ये चीज करना है। जिस तरह हमारे पास आउटपुट डिवाइस है तो आपने किस तरह आउटपुट डिस्प्ले करना है, या जिस तरह हमारे पास इनपुट आते हैं तो आपने किस तरह इनपुट सिस्टम मतलब डिवाइसेस से लेना और फिर इसके ऊपर आपने किस तरह प्रोसेस करना है। तो ये चीज हमारे पास कौन प्रोवाइड करता है, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। अब हमारे है एप्लीकेशन की तरफ। तो एप्लीकेशन हमारे पास क्या होता है, टू यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। यहाँ पे हमने बात की कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब आपने पूरी सिस्टम के लिए आपने इंस्टॉल करना है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर द सिस्टम इज यूजलेस। हमारे पास अगर यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो ये सिस्टम हमारे पास क्या है, यूजलेस है। तो अभी हम आते हैं एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ये मुराद है कि ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं इंस्टॉल करते, इसको हम फिर क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिस तरह फर्स्ट कर ले मैं बात कर रहा हूँ कि कोरल ड्रा या फोटोशॉप है, तो कोरल ड्रा हम किस चीज के लिए, हम डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं या ग्राफिक्स पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। तो जिसको मतलब चाहिए तो फिर वो इंस्टॉल करता है, एप्लीकेशन है। अगर नहीं है तो फिर वो इंस्टॉल नहीं करते। या फोटोशॉप है या जिस तरह हमारे पास विडमेट आप मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो विडमेट से हम क्या करते हैं, हम मतलब ऑडियोज या वीडियोस हम इससे डाउनलोड करते हैं। तो आपने इसको हम पे क्या कहते हैं, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऐप स्टोर से क्या मतलब एप्लीकेशन स्टोर से डाउनलोड कर लेते। तो यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट करके ऐप, इसको हम पे कहते हैं ऐप मींस एप्लीकेशन। आपने स्पेसिफिक चीजों के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्या मतलब है कि आपने स्पेसिफिक चीज के लिए फिर आपने ये सिस्टम को यूज करना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो एग्जांपल हमारे पास होते हैं वो हमारे पास होता है विंडोज या कंपाइलर या ट्रांसलेटर। और जो हमारे पास क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एप्लीकेशन में हमारे पास क्या आता है, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, या जिस तरह हमारे पास एमएस ऑफिस होता है, ठीक है,
तो आपने क्या करना है, इन चीजों को आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना है। जिस तरह एमएस ऑफिस है तो हमने वर्ड किस चीज पे, किस पर्पस के लिए, हमने डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए यूज करना है। एक्सेल है तो अकाउंटिंग या कैलकुलेशन के लिए हम यूज करना है। पावर पॉइंट है तो हमने प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ एक दूसरे से अलग या डिफरेंट है। और जो लास्ट में हमारे पास होता है एक्सेस है तो एक्सेस हमने डेटाबेस के लिए यूज करना है। या माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है तो पब्लिशर से मुराद है आपने ग्राफिक्स पर्पस के लिए यूज करना है। या एमएस नोट है तो आपने क्या करना है, डेली रूटीन के लिए आपने यूज करना है। अब हम आते हैं हार्डवेयर की तरफ के हार्डवेयर से क्या मुराद है। तो बेसिकली हार्डवेयर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फिजिकल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। ये सिस्टम के जो जितनी भी फिजिकल पार्ट है इसको हम फिर क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बात की कि हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर सॉफ्टवेयर है तो जरूर हार्डवेयर होगा, अगर हार्डवेयर है तो इसके लिए फिर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अगर एक नहीं है तो फिर आपने किस तरह मतलब एक दूसरे को आपने क्या करना है, मतलब मैनेज करना है। तो हम आते हैं हार्डवेयर की तरफ। फिजिकल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के जितनी भी फिजिकल पार्ट्स इसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर से ये मुराद है कि आपने मतलब चीज को मतलब सिस्टम के साथ अटैच करना है, चाहे इनपुट हो या आउट हो या इंटरनल है या एक्सटर्नल है। इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस या इसके इंटरनल स्ट्रक्चर सीपीयू, रैम वगैरह जितनी भी हमारे पास इसके मदरबोर्ड वगैरह या स्पीकर वगैरह है या जितनी भी हमारे पास पोर्ट्स वगैरह होते हैं, सबसे क्या होते हैं हमारे पास, हार्डवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर फिर हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और दूसरा हमारे पास होता है नॉन इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर हमारे पास क्या होते हैं, जो सिस्टम में हम यूज करते हैं, मतलब जिस तरह हमारे पास कंप्यूटर में हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर कहते हैं। नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर से क्या होगा कि जिस तरह हमारे पास ये मार्कर है, ये बोर्ड है हमारे पास नॉन इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जिससे हम इलेक्ट्रिक पास नहीं करते, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर से क्या होगा कि इसमें इससे मतलब आप करंट पास करते हैं, थ्रू द करंट आपने क्या करना है, इसको यूज करना, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन इसके कुछ हमारे पास क्या होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं। एग्जांपल से ये मुराद है कि जिस तरह हमने बात की कि सीपीयू, रैम, रोम, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, मदरबोर्ड एक्सेट्रा। तो हमारे पास सिस्टम के जितनी भी फिजिकल पार्ट्स उसको फिर क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। इनपुट आपने सिस्टम को क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देने। आउटपुट आपने जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस है इसको फिर आपने क्या करना है, आपने डिस्प्ले का, इसको फिर आउटपुट कहते हैं। सॉफ्टवेयर कि आपने किस तरह सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने, मतलब आपने किस तरह सिस्टम को कंट्रोल करना है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने पूरी सिस्टम को क्या करना है, आपने कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपने यूज करना है। हार्डवेयर हमारे पास फिजिकल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर, कि हमारे पास सिस्टम के जितनी भी फिजिकल पार्ट्स इसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक जिससे आप करंट पास कर सकते हैं, एक होता है नॉन इलेक्ट्रॉनिक जिससे आप करंट पास नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल ये। अच्छा, आज के लिए इतना काफी है। जिसका भी क्वेश्चन वो व्हाट्सएप के थ्रू भी हम मुझसे पूछ सकते हैं, मतलब कमेंट्स का हम इंशाल्लाह आपको जल्दी। थैंक यू सो मच।